आज जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की संघर्ष की कहानी को दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। उन्होंने जिस प्रकार से दलितों के लिए संघर्ष किया और अपना पूरा जीवन दोस्तों दलितों के संघर्ष में बिता दिया, उनकी एक आज छोटी सी कहानी के माध्यम से हम समझेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने उनके लिए संघर्ष किया है और किस प्रकार से हमारे लिए सर्वस्व न्यौछावर करके जिन परिस्थितियों में उन्होंने अपना जीवन काटा, आगामी पीढ़ी न काट सके, इसलिए वह लगातार संघर्ष करी। चलिए दोस्तों जानते हैं उनकी कहानी को। लेकिन दोस्तों इससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बाबा साहब के बारे में कमेंट बॉक्स में एक लाइन जरूर लिखिएगा। चलिए जानते हैं फ्रेंड्स, अगर बात करें हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की, तो डॉक्टर भीमराव जो बाबा साहब थे अंबेडकर एक महान समाज सुधारक थे और वह दलित उद्धारक के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने अपने जीवन में जिस प्रकार से भेदभाव का सामना किया, वह नहीं चाहते थे कि हमारी अगली पीढ़ियां भी यही संघर्ष करें, इसलिए उन्होंने अपना पूरा जीवन दलितों के हित में समर्पित कर दिया और जीवन पर्यंत संघर्ष किया। चलिए उनके संघर्ष को जानते हैं एक एक बिंदुओं के माध्यम से। फ्रेंड्स, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने पहली बात तो अपने जीवन में कई प्रयास किए और प्रयासों की जब उन्हें एक उचित सफलता नहीं मिली तो अंत में उन्होंने कहा कि मैं इस धर्म को ही छोड़ दूंगा, क्योंकि जिस धर्म में हमारे लिए सम्मान नहीं है उस धर्म को त्याग देना चाहिए। इस प्रकार से उन्होंने अंत में जीवन में क्या किया, बौद्ध धर्म को अपना लिया। चलिए देखते हैं एक एक स्लाइड के माध्यम से फ्रेंड्स उनके बारे में। अगर दोस्तों अगली बात करें के द्वारा हिंदू धर्म में प्रचलित वर्ण व्यवस्था का विरोध किया गया और इसे उन्होंने छुआछूत का आधार बताया। फ्रेंड्स, वर्ण व्यवस्था जो है प्राचीन काल से ही चलती रही है। उन्होंने उनका क्या किया, विरोध किया और बताया कि यह छुआछूत का मूल आधार जो है वर्ण व्यवस्था ही है। फ्रेंड्स, अगर अगली बात की जाए उनके बारे में तो उन्होंने 1952 के अंतर्गत शूद्र संकल्पना प्रस्तुत की और इस संकल्पना में जो दोस्तों दलित समाज हुआ करता था, उन्हें बताया कि यह मूल रूप से क्षत्रिय वर्ण के अंतर्गत आते थे, जो बाद में उनको जो है युद्ध में पराजित होने के पश्चात उन्हें शूद्र बना दिया गया। दूसरी बात करें दोस्तों अगली अगर उनके बारे में, तो उन्होंने मनुस्मृति दहन कार्यक्रम भी चलाया, क्योंकि मनुस्मृति में ही दोस्तों इस प्रकार की व्यवस्था का वर्णन किया गया था, इसलिए उनको मनुस्मृति को दहन कार्यक्रम चलाया। फ्रेंड्स, अगली बात करें उन्होंने 1920 के अंतर्गत बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किया और उनके द्वारा बहिष्कृत भारत नाम की 1924 से पत्रिका निकाली गई, जिनमें दलितों के समाज सुधार संबंधी बातों का प्रकाशन किया जाता था। फ्रेंड्स, दलितों को पानी अच्छे से मिल सके और उन्हें जो है सार्वजनिक स्थलों में समानता के साथ पानी मिल सके, इसलिए उन्होंने महाराष्ट्र के अंतर्गत 1927 में महाड़ सत्याग्रह किया था। फ्रेंड्स, दलितों को पृथक प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए 1932 में उन्होंने पूना समझौता किया। हालांकि पहले जो उन्हें पृथक प्रतिनिधित्व मिला हुआ था, पूना समझौता के पश्चात उन्हें संयुक्त प्रतिनिधित्व के रूप में नामित किया गया था और 74 सीटें दी गई थी। फ्रेंड्स, उन्होंने अपने जीवन में दलितों के लिए नारा दिया कि शिक्षित रहो, संगठित रहो और संघर्ष करते रहो। इस प्रकार से उन्होंने नारा भी दिया था। फ्रेंड्स, अगर अगली बात करें उनके जीवन के बारे में, तो बाबा साहब ने दलितों की स्थिति में सुधार हेतु कुछ सुझाव दिए थे, जिन्हें सभी हिंदुओं द्वारा स्वीकृत हिंदू धर्म का प्रमाणिक ग्रंथ हो। क्या कहा कि दलितों की स्थिति में सुधार करना है तो इन बातों को फॉलो किया जाना चाहिए। कौन कौन सी? ये सिर्फ दलितों के लिए नहीं थी, संपूर्ण भारत के लिए थी। पहली बात थी कि सभी हिंदुओं द्वारा स्वीकृत हिंदू धर्म ग्रंथ का प्रमाणिक ग्रंथ हो। ऐसा नहीं कि मतलब कोई भी अप्रमाणिक ग्रंथ हो और उसकी मान्यता को फॉलो किया जाए। उन्होंने कहा प्रमाणिक ग्रंथों की मान्यता को फॉलो किया जाएगा और उनकी प्रमाणिकता की जांच की जाएगी। फ्रेंड्स, अगली बात करें तो हिंदुओं में पुरोहितवाद खत्म हो, यदि इसे बनाए रखना अनिवार्य हो तो फिर क्या होनी चाहिए, इसके लिए व्यवस्था होनी चाहिए और उस व्यवस्था के तहत कोई भी व्यक्ति पुरोहित होगा। अगली बात करें फ्रेंड्स तो लोगों की आवश्यकता अनुसार पुरोहितों की संख्या निर्धारित होनी चाहिए। अगली बात उन्होंने फ्रेंड्स कही कि पुरोहित एक प्रकार से राजकीय कर्मचारी होने चाहिए, जहां कोई भी व्यक्ति जो है पुरोहित बन सकता हो। अगला उन्होंने दोस्तों कहा कि हिंदू धर्म का सर्वस्व क्षमता जो है स्वतंत्रता एवं बंधुत्व के आधार पर पुनर्गठन किया जाना चाहिए। प्रचलित पारिवारिक पद्धति में तत्काल परिवर्तन किया जाना चाहिए। सहभोज व्यवस्था को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और फ्रेंड्स उन्होंने कहा दलित एवं अछूतों को
मानसिकता को त्याग, मतलब जो उनकी दलित और अछूत लोग हैं उनकी प्राचीन काल से ही दासता की मानसिकता भरी हुई है, इस मानसिकता का त्याग किया जाना चाहिए। दलितों को सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें प्रथा का प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। फ्रेंड्स, अगली बात करें अगर, तो उन्होंने और भी जो बातें करी, बाबा साहब ने अपना सारा जीवन जो है हिंदू धर्म में प्रचलित है प्रथाओं और भारतीय समाज में व्याप्त जाति व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष में बिता दिया। उन्होंने अपने सामाजिक चिंतन के आधार पर हिंदू धर्म को व्यक्तिगत उत्पीड़न की जड़ पाया। फ्रेंड्स, अछूत उद्धार आंदोलन की निराशाजनक प्रगति के चलते बाबा साहब ने जातिगत उन्मूलन के लिए धर्म बदलने को एक मजबूत विकल्प के रूप में स्वीकार किया और सन 1935 में येवला कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब ने घोषणा कर दी कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, यह मेरे बस की बात नहीं थी, किंतु मैं हिंदू रहकर मरूंगा, यह नहीं, यह जो है मरूंगा नहीं, यह मेरे बस की बात है। फ्रेंड्स, अगली बात करें तो उन्होंने फिर हिंदू धर्म का त्याग कर दिया और बौद्ध धर्म को अपना लिया। बाबा साहब मानते थे कि धर्म व्यक्ति के लिए है, व्यक्ति धर्म के लिए नहीं। वह मानते थे कि धर्म का आधार बुद्धि होना चाहिए और धर्म क्षमता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का भाव है। मानवता के कल्याण का साधन होना चाहिए, किंतु हिंदू धर्म इस कसौटी पर खरा उतरने में जो पूरी तरह से असफल है। अतः उन्होंने अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म को अपनाकर जैतिया वर्ण की जो मतलब बहुत पहले से प्रथा चली आ रही, दोस्तों थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, टाइपिंग है, मतलब ये है कि जो बहुत पहले से प्रथा चली आ रही थी उस प्रथा को तोड़ करके एक क्रांतिकारी कदम उठाया। फ्रेंड्स, इस प्रकार से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने अपने जीवन में संघर्ष किया और आगामी पीढ़ियों को संदेश दिया। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।